अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। इजराइल जिस तरह से पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर होने का दावा करता है, पूरी दुनिया में जो रौब झाड़ता फिरता है कि हम दुनिया की सुपर पावर है, क्योंकि वो अपने पास आयरन डोम होने का दावा करता है। वो ये कहता है कि हमारी मर्जी के बिना हमारे इजराइल पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इस वक्त इजराइल के अंदर जो कहर बरपा हुआ है वाकई में देखने काबिल है, और कोई इजराइल के ऊपर कहर नहीं बरपा रहा, बल्कि आयरन डोम ही जो है पूरी तरह से फेल हो चुका है। और वही आयरन डोम अब इजराइल के ऊपर अपनी मिसाइलें दागना शुरू कर दी है। इजराइल की जो घरेलू बस्तियां हैं, जो घिरी हुई बस्तियां हैं, उन पर इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह से हमला आवर हो चुका है, और वही इजराइल की बस्तियों को नेस्त नाबूद कर रहा है। दरअसल कल रात को जो है इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया, बावजूद इसके आयरन डोम के अंदर से अपने आप खुद ब खुद मिसाइलें चलने लगी, और वो मिसाइलें रास्ता भटक कर इजराइल की बस्तियों पर खुद जा गिरी। दरअसल आप लोग देख सकते हैं, कल रात को आतंकी संगठन इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया और इजरायली घरों को निशाना बनाने लगा। आयरन डोम का सिस्टम फेल होने की वजह से कई इजरायली मारे गए हैं। इजराइल के अंदर जिस कदर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि आयरन डोम जो सुरक्षा कवच इजराइल अपने आप को कहता था, बेंजामिन नेतन्याहू ये कहता था कि हमारे पास एक सबसे तगड़ा, सबसे सुरक्षित जो सुरक्षा कवच है कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। लेकिन जो आयरन डोम है जो अब पूरी तरह से फेल हो गया, उसकी मिसाइलें सीधी सीधी निकली और जाकर इजराइल की बस्तियों पर जाकर उसने हमला कर दिया। इजराइल की बस्तियों को जो है पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है और खत्म कर दिया है, जिसकी चपेट में आकर कई इजरायलियों की मौत हो चुकी है। वहां पर पूरी तरह से लोगों के अंदर चीखा पुकार मची हुई है, लेकिन ये तस्वीरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि इजराइल जो है हमास पर और गाजा पर रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, जिसकी चपेट में आकर तकरीबन अभी तक 200 फिलिस्तीनी मुसलमान मारे जा चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप लोगों से छुपाई जा रही हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इजराइल का अब भीड़ भाड़ वाले इलाके साउथ गाजा में हमला, निकासी आदेशों के बावजूद मृतकों की संख्या बढ़ी। वहां पर भीड़भाड़ वाले इलाके पर इजराइल अब हमला करने लगा है। साफ तौर पर वो ये दावा करने लगा है कि इन जगहों को खाली करो। गाजा को इजराइल खाली कराना चाहता है, लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमान गाजा को खाली नहीं करना चाहते, वो अपनी उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते। और अब रिहायशी वाले इलाकों पर इजराइल ने दोबारा से हमला शुरू कर दिया है, दोबारा से उस पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दी है, जिसकी चपेट में कई फिलिस्तीनी मुसलमान आकर शहीद हो रहे हैं। दरअसल आप लोग आगे और देख सकते हैं, खान यूनिस इजराइल ने शनिवार को गाजा पट्टी के भीड़भाड़ वाले दक्षिणी हिस्से के ठिकानों पर हमला किया और लोगों को आसपास के उन इलाकों को खाली करने का आदेश दिया जिन्हें हमला करने के लिए चिन्हित किया गया है। यानी कि इजराइल ने पहले ही ये चिन्हित कर लिया है कि इन जगहों पर हम हमला करेंगे, इन जगहों को खाली करा दिया जाए। लेकिन फिलिस्तीनी मुसलमान कहां जाएं, इस बात का खुलासा अभी तक इजराइल ने नहीं किया। फिलिस्तीनी मुसलमानों को उसने कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिया, और फिर वो गाजा के अंदर क्यों हमला कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्यों वो वहाँ के फिलिस्तीनी मुसलमानों को जो है जगह खाली करने की कह रहा है, और आखिर कहाँ जाएंगे वो फिलिस्तीनी मुसलमान जिन जगहों को उसने चिन्हित किया है। इजराइल ने जिन जगहों को चिन्हित किया है कि इस पर हम हमला करेंगे, उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग आखिर उस जगह को छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी तक दावा किया जा रहा है जो 70% जो है वहाँ के लोग अनप्लेस्ड हो चुके हैं, लोग बिना घर के हो चुके हैं। लोगों के घर जो है इजराइल ने अपने हमले में पूरी तरह से तहस नहस कर दिए। 50% तक के जो गाजा के अंदर जो बिल्डिंगें थी उसको पूरी तरह से इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है, और उसके बाद ये कह रहा है कि इन जगहों को खाली कर दो। आखिर फिलिस्तीनी मुसलमान कहां पर जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अमेरिका और अन्य की ओर से गाजा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने का आग्रह करने के बावजूद मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस क्षेत्र पर शासन करने वाले चरमपंथी संगठन हमास के एक 7 हफ्ता के संघर्ष विराम के बाद शुक्रवार सुबह फिर से शुरू हुई लड़ाई में कम से कम 200 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास शासित गाजा के मंत्रालय ने अलग से घोषणा की कि 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से गाजा में मरने वालों की कुल संख्या 15,200 से अधिक हो गई है। मरने वालों की संख्या पूर्व संख्या 13,300 से काफी अधिक है। इस तरह का दावा यहां पर किया जा रहा है कि जो 7 दिन का सीज फायर रखा गया था, 7 दिन तक जो युद्ध रोका गया था, उसके बाद से दोबारा जब इजराइल ने हमला किया तब से अब तक जो है तकरीबन 200 फिलिस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज्यादा तादाद बच्चे और महिलाओं की बताई जा रही है।
जिसमें तादाद बच्चों और महिलाओं की ज़्यादा बताई जा रही हो, और इसराइल फिर भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। तकरीबन अभी तक जब से 7 अक्टूबर से युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक 15,200 फिलिस्तीनी मुसलमान मारे जा चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप लोगों से छुपाई जा रही हैं। गाजा के अंदर इसराइल ने जो जगहों को चिन्हित किया है कि इन जगहों को फिलिस्तीनी मुसलमान खाली कर दें, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर वो जाएंगे कहां पर, क्योंकि गाजा के अंदर 50% तक जो है वहां की बिल्डिंगों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद इसराइल ने कर दिया है, पूरी तरह से उनको ध्वस्त कर दिया है। अब वो फिलिस्तीनी मुसलमान जाएं तो जाएं कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऊपर से ये जेनोसाइड और उसने खाना पीना जो बंद किया हुआ था, ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन जनता इनसे पूरी तरह से मुंह मोड़ चुकी है। जो मुस्लिम हुक्मरान है इस पर सवाल उठाने से गुरेज कर रहे हैं, इससे डर रहे हैं। पता नहीं आखिर उनको क्या आपत्ति है जो इस पर एक्शन लेने के बजाय खामोशी से मौन होकर ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।